So in Beijing, there are three things which are in our syllabus. सबसे पहले तो हमारे सिलेबस में है बॉक्स शेप वेसल. Box shape vessel. Bilging of box shape. That means bilging of hinge shape is not in a syllabus. Okay. Non-hinge shape. Bilging. ये हमारे सिलेबस में. In box shape, there are three types of compartments which are in our syllabus. One is midship compartment, bilging. Midship compartment का मतलब है that bilging is occurring around the midship area. तो अगर मैं इनिशियली इवन कील था तो फाइनली भी इवन कील में ही रहूंगा बिकॉज मैं बॉडीली डाउन जाऊंगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ मिडशिप कंपार्टमेंट. सो इन अ 5 hold vessel, midship would be number 4, right? Similarly, in a 7 hold vessel or a 7 tank vessel, number 5 or 6 would be midship, and so on and so forth. Then we've got end compartment bilging. End compartment का मतलब है या तो होल्ड नंबर 1 एक्सट्रीम फॉरवर्ड मोस्ट, या होल्ड नंबर 5 और 6 एक्सट्रीम लाफ. सो इसमें बॉडीली सिंकेज भी होगी एंड ट्रिम भी होगी. अगर मेरा नंबर 1 होल्ड बिल्ज हो रहा है तो आई विल गो डाउन बाय हेड ऑब्वियसली, एंड मेरा मिडशिप का ड्राफ्ट भी बढ़ेगा एट द सेम टाइम. ये हो गई एंड कंपार्टमेंट बिल्जिंग. फिर आ जाते हैं इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट बिल्जिंग. इसका मतलब है नाइदर नंबर 1 नॉर नंबर 4. So that means we're talking about hold number 2, hold number 3. Similarly, hold number 5, hold number 6. Neither this nor this. तो इसमें भी हम डाउन बाय हेड या डाउन बाय स्टर्न जाएंगे, ट्रिम चेंज होगी लेकिन कमती होगी एज कंपेयर टू दिस फेलो. So these are the 3 compartments जो बिल्जिंग हम करेंगे. Any doubts or any questions? Any doubts, any questions? Sir, can you please explain the meaning of bilging? वो तो अभी शुरू करूंगा. That I'll come to. Okay, sir इसमें लिस्ट का नहीं होगा सर, only the trim? Good question. There is no list and trim. Only trim. So we won't have list and trim. That means okay, मेरा अगर सेंटर टैंक बिल्ज हो रहा है तो 4 पोर्ट एंड स्टारबोर्ड बिल्जिंग वो हमारे सिलेबस में है. खाली 4 पोर्ट की बिल्जिंग वो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि खाली 4 पोर्ट होता है तो मेरी लिस्ट हो जाएगी, वो हमारे सिलेबस में नहीं है. सिमिलरली 1 पोर्ट की बिल्जिंग not in our syllabus, but 1 port and starboard की bilging is in our syllabus. ठीक है? So okay sir. No list and trim combined. No list and trim combined. ये भी आ गई. Only trim, list नहीं. ठीक है? Is this okay? Any other doubt?
Anybody else has any other doubt? Sir, in intermediate compartment, it will be always more than one compartment? More than one नहीं. Compartment अगर bilging होगी तो all across होगी. That means अगर किसी भी कंपार्टमेंट की बिल्जिंग हो रही है तो वो सिमेट्रिकल अबाउट सेंटर लाइन होनी चाहिए ताकि लिस्ट ना आए फाइनल कंडीशन में. सो फाइनल कंडीशन, नो लिस्ट, ओनली ट्रिम और इवन की. Is this okay? Is this okay? Yes, sir. तो ये हमारा सिलेबस बनेगा जिसके दायरे में हम करेंगे. सबसे पहले मैं यहां से शुरू कर रहा हूं मिडशिप कंपार्टमेंट से. ये हम लेंगे सुब्राज वॉल्यूम 2, ड्राई डॉकिंग के बाद वाला चैप्टर, लास्ट चैप्टर. तो मेरी किताब में ये चैप्टर नंबर मैं बता देता हूं. मेरी तो पुरानी किताब है ये ग्रीन वाली, आपकी शायद नई होगी. सो इस किताब का चैप्टर नंबर जो है दैट इज मिडशिप बिल्जिंग चैप्टर 32 मेरी किताब का. आपकी किताब में कुछ और भी हो सकता है. चैप्टर 32 बिल्जिंग मिडशिप कंपार्टमेंट इज द टाइटल ऑफ द चैप्टर. तो इसको निकाल के अपने पास रख लो. ये दोनों जो हैं एंड और इंटरमीडिएट, ये हम वॉल्यूम 3 से करेंगे. ये वॉल्यूम 3 से आएगा. दिस विल बी वॉल्यूम 3. ओके, लेट मी स्टार्ट विद मिडशिप कंपार्टमेंट बिल्जिंग. ये हमारा बॉक्स शेप वेसल है. ये फॉरवर्ड है, ये आफ्ट है. ये हमारा मिडशिप कंपार्टमेंट है. और ये हमारा जहाज वाटर लाइन पे फ्लोट कर रहा है. ओरिजिनल ड्राफ्ट इसका डी है. जहाज की लेंथ कैपिटल एल है. जहाज की ब्रेड्थ कैपिटल बी है. जो मिडशिप कंपार्टमेंट है उसकी लेंथ स्मॉल एल है. मिडशिप कंपार्टमेंट की ब्रेड्थ स्मॉल बी है. डी इज द ओरिजिनल ड्राफ्ट, स्मॉल डी. कंपार्टमेंट जो है वो खाली है, एम्प्टी. तो bilging is defined as the ingress of water into a compartment from openings below the waterline. That means अगर यहाँ पे मेरा शिप साइड पे होल हो जाता है या बॉटम साइड पे होल हो जाता है
तो ये दरिया का पानी अंदर जाएगा, राइट, दिस इज द दरिया, द सी, and the water will go inside and keep filling up, and तब तक बढ़ता रहेगा जब तक अंदर का पानी एंड बाहर का पानी इक्वल नहीं हो जाता. Do you agree to this? So equal means level of water, right? Equal means level of water. Is that okay with everyone? सर एक बार डेफिनेशन रिपीट कर देंगे प्लीज. हाँ जी. What I am trying, so bilging is the ingress of water from openings below the water line is known as bilging. The ingress of water from openings below the water line. अब ये पानी अंदर भरा और जहाज डूबने लगा. जैसे जैसे डूबता जाएगा पानी बढ़ता जाएगा. एक टाइम आएगा जब अंदर का पानी और बाहर का पानी मैच कर जाएगा, इक्वल हो जाएगा. जब वो अंदर का पानी और बाहर का पानी मैच कर जाएगा, लेट अस कॉल दैट एज वाटर लाइन नंबर W1L1. The ship will be afloat again. She will be afloat. Then supposing एक होल्ड में, एक कंपार्टमेंट में फिर से एक और होल होता है, फिर पानी जाएगा अंदर, फिर जहाज डूबेगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा. कब तक चलता रहेगा? until bilging जब stops. उसे जहाज डूब जाएगा तो नहीं तो कब तक जहाज डूबेगा? कब? प्रोग्रेसिव फ्लडिंग होगी तब होगा सर. मैंने अभी फ्लडिंग वर्ड यूज नहीं किया है, तो अभी मत लाओ, अभी बिल्जिंग पे रहो. जब अंदर का वाटर लेवल बाहर के वाटर लेवल से इक्वल हो जाएगा. नहीं, अंदर का लेवल और वाटर लेवल, बाहर का वाटर लेवल तो भी इक्वल है इस वक्त. तो जहाज डूबा तो नहीं है. जब अंदर का पानी ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा. कितना ज्यादा? void space or there is no reservoir buoyancy. जब टाइम हाँ. हाई तक चला जाएगा. तो बेसिकली जैसे जैसे मेरा जहाज डूब रहा है W1L1 पे, क्या चीज मेरी कम हो रही है? So reservoir buoyancy is कम हो रही है. रिजर्व पॉइंट्स Reserve buoyancy. Freeboard. So freeboard. Reserve buoyancy. So basically जब बिल्जिंग आती है, so there is something called as reserve buoyancy. अब reserve buoyancy की हमने डेफिनेशन कैरेट शिप में करी और सेकेंड मेट में करी. It is the volume of enclosed spaces above the water line. Right. So far हमने reserve buoyancy यूज ही नहीं करी कभी. In other than the definition, we have not used reserve buoyancy for anything so far. Correct? Yes sir. So that it is now that it comes into play in damage stability. अब हम damage stability में आ गए हैं. तो in damage stability reserve buoyancy आ जाती है. The word reserve मतलब the buoyancy is held in reserve. In reserve for what? In reserve for a bilging happening, ingress of water happening. अगर ingress of water होगा, reserve buoyancy बैटिंग करने आ जाएगी. And then she becomes the Sachin Tendulkar for the vessel. The reserve buoyancy is going to hold fort. So long as you have reserve buoyancy, you are okay. The moment your reserve buoyancy vanishes,
you can consider yourself sunk. So long as you have reserve buoyancy and, like somebody said, freeboard, you are okay. So that's the importance of having a reserve buoyancy on board. That's the reason why we have topside tanks, etc., on some of the vessels, because they are providing reserve buoyancy, the TSTs. And similarly, the other tanks in the other vessels, which are above the waterline, they are providing the reserve buoyancy in case of a bilging happening. Now we come to another term, something called as flooding. Are bilging and flooding same? No, sir. How are they different? Bilging, sir, it is progressive bilging can be, sir, flooding like. Sir, bilging bilging may में be just waterline and flooding may be above the waterline. Correct. Flooding is the ingress of water from openings above the waterline. So if you have ingress of water coming from your hatch tops, hatch covers, your booby hatches, vents, sounding pipes, air pipes, etc., that is called as flooding. अब बात हो जाती है कि हम हर चीज में जब पानी अंदर आता है उसको फ्लडिंग कह देते हैं, but technically we are wrong. Technically, this is the difference between bilging and flooding. The water line below is bilging, above is flooding. Any doubts? Sir, which one is more dangerous, sir, bilging or flooding? ये तो आप बताओगे मुझे. Which is more dangerous? Flooding, sir. Flooding, sir. चलो देखते हैं. अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा. As we progress, we'll see. I'll ask you this question once again. सर बिल्जिंग क्यों होगा सर? वो तो चाहे इवन नो लिस्ट है फिर भी पानी अंदर जा रहा है सर. वही, that is basically तो concept तो वही है. बाहर आप head देखो. What is the head? The concept of head is coming into play. And the pressure. Yes, sir. So, and the thrust. वो सारा कॉन्सेप्ट आ रहा है खेलने में, तो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा. अच्छा, अब कॉन्सेप्ट पे चलते हैं. कॉन्सेप्ट पे यहां पे होल हुआ, पानी अंदर आया. जब पानी अंदर आया, ये होल्ड पहले खाली था, अब इसमें पानी भर गया. बिल्जिंग के पहले ये होल्ड क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट था? Anybody? Important means, sir, with respect to, sir. With respect to stability. क्या मुझे ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था बिल्जिंग के पहले? Negative, sir. Anybody else? क्या एक एम्प्टी कंपार्टमेंट, जब मेरा जहाज, आपका जहाज बैलेस्ट वॉयज पे जा रहा है, ट्रांस पैसिफिक ऑन बैलेस्ट,
all our holds or tanks are empty. Is that empty hold or tank providing me stability? Sir, both yes Sir, and तो no, reserve sir. buoyancy, sir, Sir, yes and no है sir. Above the waterline, yes. Below the waterline, no. मैं बिलो की बात कर रहा हूं अभी तो Yes, sir. is it providing me stability? So they are providing buoyancy. नहीं so वही Is it- reserve buoyancy रिजर्व बॉयंसी को भी बीच में मत लाओ। अच्छा Sir, no, sir, no. चल रिजर्व बॉयंसी के बात शुरू करिए तो मैं रिजर्व बॉयंसी पे आ जाता हूँ। Is the reserve buoyancy providing me any stability? No, sir. Anybody No, sir. else? Anybody else? Abhimanyu? Abhimanyu, Yes, sir. what's your opinion? It's a negative, sir, not provide. The reserve buoyancy. Yes. And is the underwater hold, which is empty, is that providing me stability? Negative, sir. Amit Sharma. Amit Sharma. Amritpal Singh Goitra. Amritpal Singh Gotra. Angad Puri. Negative, sir, negative. I don't think it has any role to play in GM of the vessels. So as per you, reserve buoyancy negative and niche wali empty hold negative. Is that correct? Sir, in terms of stability, negative. In terms of stability, Yes, sir. both are negative. Correct? Yes, sir. Okay. Anviksha. 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 Arshdeep. Negative, sir. Both negative. Yes, sir. Pavandeep. Sir, negative. Both. Yes, sir, both. Bhanu Pratap. Sir, I feel reserve buoyancy is there for stability purpose only. We don't use it unless we are like getting flooded or bilging happens. And other part is like empty holds gives less stability, sir. We in the ballast voyage we fill the water inside to get more stability. In the empty tanks. Hold it. Do you fill water inside your holds and tanks? No. Ballast tanks, sir. Ballast tanks. वो तो अलग ही कहानी है ना, मैं तो उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपके होल्ड की बात कर रहा हूँ। Then it don't provide stability, sir. We don't keep water. Okay. Devesh Kumar. Yes, sir. Yeah, go ahead. Sir, reserve buoyancy also provides sir positive side to the stability to float the vessel. But the empty hold is not providing any stability until unless we are keeping the for a ballast hold रखते हैं stability के लिए sir. बंग वहाँ पे FSC प्लेस आता है, KGOG का इफेक्ट आता है तो until unless it is filled. Okay. Gursahib Singh. Same as the base, sir. Okay. Gurtej. Gurvinder.
Can you please? Sir, can you just repeat the question, sir? Reserve buoyancy, does it provide you stability? Empty hold or compartment, does it provide you stability? Yes, sir. Both are providing the stability, and this empty hold will be providing the stability when we will be filling up like a ballast inside that holds if it is for the ballasting, and reserve buoyancy at the time of if there will be any flooding, sir, at the time it will be providing stability. Harmeet? Harmeet? Sir, reserve buoyancy, yes. Empty hold, no. Harmeet? Harshvardhan? Yes, sir. Harmeet Singh. Yes, sir. Reserve buoyancy will provide the stability because this is the buoyancy which is reserved basically for stability only. So as soon as the water enters inside, so the spaces which are reserved, so the vessel starts losing the stability, and a time will come it will capsize. What about empty hold and tank? Sir, yes, sir. Empty hold and tank, either it is empty or either it is full, but it should not be slack. In case of slackness, then it will lose stability due to sloshing. Okay. Harshvardhan, Himalaya? Sir, reserve buoyancy will provide the stability because ship at a sea has to face rolling, pitching, and different motions. So at that scenario, this reserve buoyancy will play a major role. But I think empty tank will not play any role in the stability of the ship. Okay. Jashandeep, Jaspreet? Jinto James, Keshav? Yes, sir, this will provide stability in case of bilging or flooding. Okay. All right. So we have listened to all the views for the whole class. So basically, reserve buoyancy. Will it provide stability? Of course, it will provide stability. It's meant for to provide stability. तभी तो है. अगर नहीं होता, फिर वो जाता नहीं होता. It acts as an additional buoyancy to the ship. So it is there. The only difference is when is it going to be used? वो बात अलग है. But it is there to provide you. That is the reason why you have it. Otherwise you don't. Otherwise सारे के सारे टैंक नीचे कर दो, बात ही खत्म करो. But you have tanks ऊपर, नीचे. Because of the stability reasons. That is the reason why reserve buoyancy comes into play when there is a hole, when bilging happens. Then you have an issue. You are in a damaged stability condition. You need it. So वो हो गया. अब आते हैं empty वाले के पे. Is it providing you stability? Of course it is providing you stability. There is something called as a concept of, आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, intact stability. That means the hull is intact. So all the stability provided to you due to the hull intact is providing you stability. So you can't say empty hold is not providing you stability क्योंकि वो empty है. जब उसमें पानी भरेगा तभी वो stability देगा, otherwise वो देगा नहीं. Get the point? Is that okay? Does it make sense? Yes, sir. So concept is simple and clear. एक खाली सी बोतल है, पुराना सा एक्सपेरिमेंट है हमारा दरिया का. खाली बोतल मैंने पानी में फेंकी दी, ढक्कन ऊपर में बंद करके. वो फ्लोट करती है कि नहीं करती है?
करती है सर, करती है, राइट। तो जैसे ही मैंने पानी में फेंकी, ठक करके गिर जाती है, लेट जाती है। तो क्या हुआ, वर्टिकल क्यों नहीं खड़ी हो रही वो बोतल? क्योंकि अनस्टेबल है। तो इट इज सीकिंग स्टेबिलिटी, सो देयरफॉर इट फॉल्स लाइक दिस एंड नाउ इट इज स्टेबल। अब स्टेबल हो गई, अब वो फ्लोट करेगी। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि जी ऐसे फ्लोट करे, वो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अनस्टेबल है। अब इसी बोतल के अंदर में मैं आधा पानी डाल देता हूं। अब इसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ गई, डिस्प्लेसमेंट बढ़ी तो इसका Km बढ़ गया, Kg घट गया। अब इसकी Gm पॉजिटिव हो गई। अब ये पानी में फेंकता हूं तो ये ऐसी फ्लोट करती है। अब इसका पॉजिटिव Gm है, G इज बिलो दी M। पहले नेगेटिव था, जैसी गिरती थी अनस्टेबल था, गिर जाती थी। क्यों? क्योंकि M भी नीचे था, डिस्प्लेसमेंट भी कम थी, and possibly the G was higher than the M. So unstable equilibrium, therefore it used to fall and collapse. अब vertical है. Sir, with the empty ship, same thing can happen, no, sir? Then how can we say that it is? With the empty ship, same thing can happen. That's why you have ballast tanks. But how can we say that it is? It provides stability. Empty tanks. It is providing you stability, bhai. It is providing you stability. You're not just going to collapse like that. You're not just going to fall. You will still be upright. But normally we require some sailing drafts. Propeller should be immersed. Those are your operational reasons. Supposing your vessel doesn't have any engine, it's just a floating barge. Now there is nothing known as propeller immersion, na? वो तो operational reasons हो गए, उसको मत डालो. Will a floating empty barge जो आती है आपके जहाज alongside पे, will she float on its own just like that? Yes, she will float. So the only thing is you want her थोड़ा सा draft होना चाहिए, तो अब ballast tank आ गए, ballast में उसमें भर दो पानी, थोड़ा सा G down हो जाएगा, she'll become more stable. So an empty tank is providing the concept of what is called as intact stability. The hull is intact. Sir, it is a kind of reserve buoyancy कह सकते हैं ना सर, जो हमारा empty tank है. No, it is not a reserve buoyancy. Reserve buoyancy की definition क्या है? Volume of enclosed space is above the waterline. Mix मत करो. What is intact stability? Volume of enclosed space is below the waterline. That is intact stability, or intact buoyancy, as I might call it, is the same thing. So intact buoyancy is, or intact stability is, the volume of enclosed spaces below the waterline. Reserve buoyancy is volume of enclosed spaces above the waterline. Both are necessary for me for stability purposes. Both are providing me buoyancy. But the intact stability or the underwater volume is providing me what is called as intact buoyancy. I am floating because I have intact buoyancy. Sir, मतलब fully empty ship है, so we'll call it a stable ship. Correct. She is stable. She'll float. She's meant to float. She's meant to float. But she might not float in the manner in which you want it to float. That's a separate issue. But she will float. Sir, if the ship topples, then also it is stable. Correct. Then she is floating, na? She's found stability in that direction. Okay. She's found stability like this. She's not floating like this. You want it to float like this. You want the bottle to float like this. But वो empty bottle गिर गई, ऐसे हो गई. Correct or not? Yes. So let's stop here at this point. So what I want you to do is I want you to read chapter 32, only the theory part. Don't get into the numericals. Only the theory. Please read only the theory, the 2 pages, 168 page and 169. Just read those 2 pages, please.
Okay. सर ये And we- बिल्जिंग का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि न्यूमेरिकल और बोथ? दोनों आते हैं. न्यूमेरिकल तो डेफिनेट है, थ्योरेटिकल भी आता है, एंड ओरल्स के लिए तो हॉट है. ओके. ओके, चलो, सी यू.